Assalamu alaikum and good morning, dear students. Welcome to the social studies class. It's your social studies class. और आप लोगों को पता है कि कल हमने सोशल स्टडी क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन रिटन वर्क फिनिश किया था। परसों शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट की थी, उसके बाद 5 लॉन्ग क्वेश्चंस राइट कर ली ग्लोब एंड मैप स्किल्स के, और आज हम राइट करेंगे मैच द कॉलम एंड MCQs. So get ready, take out your stationery along with your rough notebooks. लॉन्ग क्वेश्चन के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज प्रिपेयर कर लें, प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, ऊपर डेट, क्लास वर्क और डेट और SST राइट कर लें। नीटली फर्स्ट लाइन में टॉपिक हेडिंग दे दी कैपिटल में TOPIC टॉपिक। नेक्स्ट लाइन में मिड में हेडिंग दे दी MCQs। MCQs क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट लाइन में फिर आप लोग राइट कर ले चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड शेड इट। आप लोग क्या करेंगे कि बबल्स बनाएंगे और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको शेड कर दें। उस सर्कल को आप लोगों ने शेड करना है। क्वेश्चन राइट करें, शाबाश। MCQs, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबने बहुत ज्यादा नीट हैंड राइटिंग करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें और स्क्रीनशॉट साथ साथ में लिया करें। फिर अगर आप लोगों से बीच में कुछ रह जाए तो बाद में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूं मैं, आप लोग को नजर आ रहा है। फर्स्ट वन, a globe is a dash dimensional scale model of the earth. A globe is a dash dimensional scale model of the earth. अब आप लोगों ने फुल लेसन जब मैंने पढ़ा लिया, क्वेश्चन आंसर में भी ये बार बार आया, तो आप लोग इजीली आंसर जो है वो चूज कर सकते हैं इसमें से कौन से वाला करेक्ट आंसर है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6 के कौन से वाला करेक्ट है? तो वी नो a globe is a 3-dimensional scale model of the earth. इसमें आप लोग 3 को शेड करें। सही है। A globe is a dash dimensional scale model of the earth। ऑप्शन में आप लोग नंबर 3 फर्स्ट वन ऑप्शन 3 को शेड कर लें। फिर नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करें। ऑप्शन जो है वो आप लोग 2 राइट कर सकते हैं, एक लाइन में आप लोग 2 लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिए नंबर 2। नंबर 2 इज मैप इज अ देश। हमने ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ा था ना, तो आपको आसानी से अब पता होगा कि मैप क्या चीज है। वो तो एक मॉडल है ग्लोब, लेकिन मैप क्या है? लाइन, ड्राइंग, पिक्चर, की। ये क्या चीज है? एक तस्वीर है, एक की है, या एक लाइन है, या कोई ड्राइंग है। सो हमें पता है कि मैप इज अ ड्राइंग। सो इंसर्ट शेड द सेकंड वन ऑप्शन ड्राइंग। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं किसी फ्लैट सरफेस पे, और किसी भी जगह का ये हम नक्शा बना सकते हैं। इसके बाद आप लोग नंबर 3 की तरफ देखें। थर्ड वन, the model that we use to represent the earth is called dash। हम किस मॉडल से अर्थ की शेप को रिप्रेजेंट करते हैं? मैप, ग्लोब, मार्बल या स्टोन्स। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में करवाया था ना कि हम जो है एक ग्लोब क्या है? ये एक मॉडल है जो अर्थ की शेप को रिप्रेजेंट करता है। मीन के अर्थ का शेप इस ग्लोब की तरह है, और इस ग्लोब पर हम फुल अर्थ को एट अ टाइम देख सकते हैं, मींस के सारी कंट्रीज वगैरह को। लेकिन इसमें बस डिटेल वगैरह कुछ नहीं दिया होता। ये एक मॉडल है जो अर्थ का शेप को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ रही है ना? तो इसमें आप लोग नंबर 2 ऑप्शन ये शेड कर लें। द मॉडल दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट, वो कौन सा मॉडल है जो हम अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो आंसर है ग्लोब। आप लोग उसको चूज कर ले। सबने राइट कर लिया नंबर 3। इसके बाद नंबर 4 राइट कर ले। फोर्थ वन,
फिर कॉन्टिनेंट्स के बारे में ये आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर में भी राइट किया है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज देश। स्टार्ट में मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि कॉन्टिनेंट क्या है, उसकी समझ आपको आ गई कि लार्ज मास ऑफ लैंड, जमीन का ये खुश्की का एक बड़ा हिस्सा, और उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स है? यू नो दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। उसमें लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज देश। अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? हु कैन टेल मी, अफ्रीका है कि एशिया है या यूरोप? आप लोग खुद से वो कर ले, शेयर कर ले कि आप लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया। एशिया है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अच्छा, फिर आते हैं लास्ट वन की तरफ, नंबर 5 एमसीक्यूज। 5th वन है, देयर आर डैश ओशंस इन द वर्ल्ड। हमने सेकंड में ओशंस के बारे में पढ़ा था कि 5 ओशंस है। जो पानी वाले इलाका होता है कॉन्टिनेंट्स के बीच में, उसको ओशंस कहते हैं। और पूरी दुनिया में 5 ओशंस है। और उन ओशंस के नाम मैंने आप लोग को बताए थे कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न एंटार्क्टिक ओशन, आर्टिक ओशन। तो आप एमसीक्यूज में 5 एमसीक्यूज जो ये ऑप्शन है इसको शेड कर ले, तो आंसर हमारा हो जाएगा देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। सबको समझ आ रही है? तो ये राइट कर ली, इसके बाद फिर वो करें। ईशान खटक ने सही आंसर दिया, मुबशर सईद ने सही आंसर दिया। ईशान ने सही आंसर दिया। वेरी गुड ईशान। ईशान ने करेक्ट आंसर दे दिया 5 ओशन का, और मुबशिर ने भी। वेरी गुड, वेल डन। तो इसके बाद आप लोग क्या करें, फुल फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर ले। इसके साथ हमारा एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज पे फिनिश हो गए। अब लास्ट वन जो इस लेसन का रिटन वर्क है वो मैच द कॉलम। आप लोग इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज प्रिपेयर कर ले और एक टेबल बना ले, 3 कॉलम्स उसमें बना ले, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। शाबाश, नीटली ड्रॉ कर ले। बट फर्स्ट ऑफ ऑल fill the top of the page, write social studies, CW and today's date. Then in the very first line, topic, match the column. Hurry up, जल्दी से टेबल बना दे और फिर उसमें हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले आप सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट भी ले लें कि आपसे कुछ रह ना जाएगा। फर्स्ट वन लाइन में आप लोग क्या करेंगे, कॉलम ए हेडिंग दे दे, फिर नेक्स्ट में कॉलम बी और फिर कॉलम सी। कॉलम सी इसलिए ड्रॉ किया है कि आप लोग जब इन दोनों में जो करेक्ट वन है उनको जब मैच करेंगे तो कॉलम सी में उसको राइट कर ले। मतलब नंबर 1 के सामने जो कॉलम ए में है उसका करेक्ट आंसर कॉलम सी में राइट करना है। समझ आ रही है ना? कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी सबने राइट कर लिया, तो उसके बाद नंबर 1 राइट करें। नंबर 1 मैप, सेकंड कॉन्टिनेंट। पहले ये कॉलम ए जो है ये राइट कर लेता सारा, तो फिर हम कॉलम बी करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी। नंबर मैच द कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। नंबर 1 मैप, नंबर 2 कॉन्टिनेंट, थर्ड एलिमेंट्स ऑफ मैप, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन, 5 ग्लोब। ये सब लिख ले, शाबाश। मैप, कॉन्टिनेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैप, लार्जेस्ट ओशन, 5th वन ग्लोब। कॉलम बी में अब राइटिंग स्टार्ट कर ले। ये मिक्सअप है तो हमने इनको मिलाना है आपस में, जो सही किसकी डिफिनेशन ठीक है। 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ, 3 dimensional scale model of earth. Number 2 flat drawing, ये थर्ड वन के सामने राइट कर ले, a large mass of land। फिर नेक्स्ट लाइन में राइट करें bolts, कैपिटल में राइट करें BOLTS bolts।
फिर फिफ्थ वन में राइट कर ले पैसिफिक ओशन। दोबारा देखिए 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ, फ्लैट ड्राइंग, अ लार्ज मास ऑफ लैंड, देन बोल्ट्स, और फिफ्थ वन पैसिफिक ओशन। अब आप लोग खुद से वो मिला कॉलम मैच कर लेना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना गेन किया है आप लोगों ने। नंबर 1 जो है मैप। मैप क्या चीज है, बार बार हमने इस लेसन में पढ़ लिया। सो इट इज अ फ्लैट ड्राइंग, जो किसी भी सरफेस पे हम ड्रॉ करते हैं, सो इट्स अ ड्राइंग। हमारा करेक्ट आंसर है फ्लैट ड्राइंग एंड वी आर गोइंग टू राइट इट इन कॉलम सी। सब कॉलम सी में राइट कर ले फ्लैट ड्राइंग। इट्स मीन a map is a flat drawing. Then write number 2. नंबर 2 की तरफ देखिए कॉन्टिनेंट, बरे आजम। कॉन्टिनेंट कॉलम बी में ऑप्शंस की तरफ देखिए कि कौन से वाला करेक्ट आ रहा है। तो ऑलरेडी मैंने आप लोग के लिए राइट किया है अ लार्ज मास ऑफ लैंड। कॉन्टिनेंट के सामने राइट कर ले अ लार्ज मास ऑफ लैंड, जमीन का बड़ा हिस्सा जहाँ पे खुश्की वाले इलाके जो होते हैं, मैंने बार बार बताया इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। सो कॉलम सी में इसके सामने राइट कर ले अ लार्ज मास ऑफ लैंड। ऑल ऑफ यू हैव डन। देन मूव टू नंबर 3। थर्ड वन इज एलिमेंट्स ऑफ मैप, नक्शे के अनासिर कि उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो वो क्या है, यू नो बोल्ड्स, जो हम कैपिटल में राइट करते हैं। ये असल में इसके एब्रीविएशन आप लोग पढ़ चुके हैं। बी मीन्स बॉर्डर, और मीन ओरिएंटेशन, और इस तरह ये जो है ये फुल उसके बारे में है। एल मीन लीजेंड, टी मीन्स टाइटल, एस स्केल। ये एलिमेंट्स ऑफ मैप इसको इसलिए कहते हैं कि ये मैप में ना हो तो मैप इसके इन बगैर जो है इनकम्प्लीट होता है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन फिर हमें नहीं मिलती। भी मीन्स बॉर्डर के हम उसमें मैंने आप लोग को बताया भी है कि मैप के कुछ लिमिट्स होते हैं, हदूद होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये मैप यहाँ तक किस कंट्री का है, इसका लिमिट ये है। फिर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन डायरेक्शंस, जो हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है, जो अर्थ पे डायरेक्शन होते हैं रियल में, और जो हम ड्रॉ करते हैं। तो जब मैप ड्रॉ करते हैं तो एक कॉर्नर पे हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन है, कार्डिनल डायरेक्शंस एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अगर आप लोगों को याद हो, ये इन 2 डायरेक्शंस के नाम हैं। समझ आ रही है? तो फिर लीजेंड, एल मीन लीजेंड। लीजेंड क्या है, ये इसको हम की भी कहते हैं। आप लोग को जब फिर मैप दिया जाएगा ब्लैंक पेपर में, आप को मैं करवाऊंगी भी, तो उसमें क्वेश्चन होगा आल्सो स्केच की एंड डायरेक्शन। तो ओरिएंटेशन हो गई डायरेक्शंस, और ये दूसरा जो हो गया ये लीजेंड जो है ये की है। असल में हम सिंबल्स बना लेते हैं किसी चीज जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए। टी जो है इसमें फिर टाइटल, हम टाइटल देते हैं मैप को, और एस जो है स्केल। एस जो है वो स्केल है, तो स्केल पैमाना कि हम अर्थ के बड़े डिस्टेंस को शॉर्ट करके यहाँ पर वो करते हैं, मेंशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्केल। सो एलिमेंट्स ऑफ मैप की समझ आ गई। इसके सामने आप लोग राइट कर ले बोल्ड्स, कैपिटल में BOLTS, बोल्ड्स। फोर्थ वन लार्जेस्ट ओशन। हमने पढ़ा 5 ओशंस के बारे में, दैट देयर आर 5 ओशन। तो इन सब में लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? Who can answer? Write in the comment section। और स्क्रीन की तरफ देखे बगैर राइट कर ली ये कौन सा है, मतलब ये मैंने जो लिखा है इसको ना देखे। Which one is the largest ocean of the world? So I am going to tell it, Pacific Ocean. Very good, well done. Most student ने जवाब दे दिया, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। माहा अली एंड मोहम्मद अब्दुल्ला, वेल डन। ये इस पैसिफिक ओशन जो है ये लार्जेस्ट ओशन है। फिर नंबर 5 ग्लोब। ग्लोब के बारे में हमने बार बार पढ़ा क्योंकि ये सारा लेसन जो था ये ग्लोब और मैप के बारे में था। ये क्या है, 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ।
इट्स 3-dimensional scale model of the earth। इसके साथ हमारा मैच द कॉलम फिनिश हो गई और इसी के साथ लेसन 1 एक्सप्लेनेशन तो की थी और रिटन वर्क भी फिनिश हो गई। दोबारा आप लोग देखिए, मैप फ्लैट ड्राइंग है, कॉन्टिनेंट अ लार्ज मास ऑफ लैंड, एलिमेंट्स ऑफ मैप बोल्ड्स, लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन, और ग्लोब जो है ये 3-dimensional स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ है। इसके बाद फुल फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर ले। ये लेसन 1 कंप्लीट हो गया और आज के लिए अपना होमवर्क नोट डाउन कर ले। होमवर्क 2 होमवर्क्स मैंने दी थी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लर्न कर चुके हैं। आज का होमवर्क है लर्न शॉर्ट क्वेश्चन 3 ऑफ लेसन 1। अभी भी मैच द कॉलम में भी हमने ये कर लिया, दैट विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। आंसर आप लोग को आ रहा है आसानी से, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सो आप लोग क्या करेंगे, इसको नीटली फॉर 5 टाइम्स राइट कर ले ताकि आपको लर्न हो जाए। और इंशाल्लाह फिर इसमें मैं ओरल टेस्ट लूंगी। सो लर्निंग होमवर्क जो है ये मस्ट किया करें। सबने नोट कर लिया, विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब मैं आप लोगों को जरा रिकॉल करवा दूं कि इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर किसी से कुछ मिस हुआ है तो काइंडली सुन ले, ये पॉइंट्स अपने साथ अगर नोट करना चाहे। ये हम लेसन था हमारा ग्लोब एंड मैप स्किल्स के बारे में। लेसन नंबर 1 जिसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा कि ये एक मॉडल है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अर्थ के बारे में, अर्थ के डिफरेंट एरियाज के बारे में, हमें दिखाता है कि अर्थ किस शेप का है, राउंड बॉल की तरह ये होता है और ये इसमें लाइन्स बने हुए होते हैं ताकि ये हमें एरियाज दिखा सके। लेकिन इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बस सिर्फ हमें एरियाज नजर आ सकते हैं, लेकिन मैप की तरह ये फुल डिटेल में नहीं होता, वजाहत में नहीं होता। फिर हमने मैप के बारे में पढ़ा तो नक्शा आप लोगों को ये डेली लाइफ में बार बार सुनते हैं, देखते भी हैं कि मैप क्या है। ये जो है नक्शा है, ये हम ड्रॉ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई इंडस्ट्री के लिए, हर किसी भी जगह को वो करने के लिए हम मैप ड्रॉ बनाते हैं। फिर मैंने आपको ये भी करवाया था कि मैप जो है ये किसी भी एरिया का, स्ट्रीट, सिटी, प्रोविंस, इवन वर्ल्ड में भी हो सकता है। फिर हमने इसमें पढ़ा कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि अर्थ पे क्या है, हमें मैप में क्या चीजें नजर आएंगी। मैप में हमें कॉन्टिनेंट्स वर्ल्ड मैप की तरफ अगर हम देखें तो बर आजम हमें नजर आते हैं। बर आजम भी जो उर्दू में इसको बर आजम कहते हैं और उसका मतलब है खुश्क जमीन। तो ये 7 बड़े बर आजम जमीन पर पाए जाते हैं और उनके नाम मैंने आप लोगों को बता दी, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फिर साथ में एशिया जो है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसके बाद हमने पढ़ा ओशंस के बारे में। ओशन जो है ये लार्ज एरिया ऑफ वाटर, जो पानी वाला इलाका है, और ये 5 है। अभी भी मैंने बार बार आपको इनके नेम्स बता दी। There are 5 oceans in the world: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Antarctic Ocean और Arctic Ocean। फिर बोर्ड्स के बारे में तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोगों को असल में ये बोर्ड्स इसलिए दिखाए जा रहे हैं। हम इसके बाद आप जब मैप को देखेंगे तो आपको समझ आएंगी उनके बॉर्डर्स के बारे में, जो की बनी होगी, जो सिंबल्स, आपको समझ आएंगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, क्योंकि अगर कोई एक भी ना हो तो ये हमें फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते। और फिर ये एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बोर्ड जो है ये बॉर्डर, डायरेक्शन, मींस ओरिएंटेशन, रीजन, टाइटल और स्केल को कहते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला यूनिट फिनिश हो गया। इसके बाद आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी समझ नहीं आई तो काइंडली आस्क द क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप पूछ सकते हैं बार बार।